रिटर्न ऑफ कहानी प्रस्तुत करती है आज की नई कहानी, जिसका शीर्षक है बहू थोड़ा गर्म दूध दे दे, सूखी रोटी गले में फंसती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कब्र में पैर लटके हैं, लेकिन अभी तक जीभ का चटोरापन नहीं गया। सुबह बनाओ, शाम को बनाओ, रात बनाओ, पेट है या कुआं। किचन से आ रही अपनी बहू रागिनी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रुक्मणी जी वापस अपने कमरे में लौट गईं। क्या हुआ भाग्यवान, आप खाना लेने गई थी? जी बहू अभी रोटी बना रही है, कह रही थी मैं गर्म गर्म लेकर आती हूँ। आप बिना अभी समय कहाँ हुआ है खाने का? उतावलापन मचाने लगते हैं। आंसुओं के घूंट को किसी तरह गटकते हुए रुक्मणी जी ने कहा, पर वह मनोहर जी से छुपी न रह सकी। क्या करूं भाग्यवान, जब से चीनी की बीमारी लगी है तब से भूख ज्यादा लगने लगी है। अंधेरे कमरे में शांति छाई हुई है। तभी पायल की आवाज आती है। लगता है बहू आ रही है। रुक्मणी जी ने देखा 2 सूखी रोटी, थोड़ी सी सब्जी। बहू तनिक कटोरे में गर्म दूध दे देती तो बाबूजी डुबोकर खा लेते। सूखी रोटी गले में फंसती है। आप कहना क्या चाहती हैं माँ जी? मेरी बनाई हुई रोटियाँ आप लोगों के गले में उतरती नहीं? आप खुद बना लिया करो। रोज रोज का वही बखेड़ा। रागिनी किसी भी बात पर अपने सास ससुर को अनाप शनाप कहती ही रहती। उसकी इच्छा थी अपने पति के साथ अलग बसने की, पर कुछ भी हो जाए अवनीश इसके लिए तैयार नहीं होता था। इसलिए वह रोज रोज कुछ न कुछ हथकंडे अपनाती ताकि उसका पति खुद ही बोल दे अलग रहने के लिए। रुक्मणी जी ने खुद रसोई में जाकर कोशिश भी की थी, पर बहू की किचकिच से उन्होंने जाना छोड़ दिया। अच्छा कोई बात नहीं बेटा। मनोहर जी बार बार घड़ी की ओर देख रहे थे। आज अवनीश को आने में बहुत देर हो गई। हाँ जी 10 बज गए हैं। तभी गाड़ी का हॉर्न बजने लगता है। वह आ गया। थोड़ी देर में बेटा और बहू के कमरे से एक तेज आवाज आ रही थी, जो उनके कमरे तक पहुंच रही थी। कितनी बार कहा है अविनाश, या तो तुम मुझे चुन लो या अपने माँ बाप को। मैं उनकी सेवा नहीं कर सकती। अब क्या हुआ रागिनी? दिन भर तो मैं खटती रहती हूँ, घर, खाना, सफाई, मोनू की पढ़ाई। अब मुझसे नहीं होता। क्यों, मम्मी भी तो मदद करती है ना तुम्हारी? क्या खाक करती हैं? किचन में कुछ बनाने को बोलो तो किचन फैलाकर रख देती हैं। मैं बनाऊंगी तो 100 कमियां निकालती हैं। आज का ही देख लो, एक छोटा सा काम कहा था उनको, चावल बीनने का। जब बनाने बैठी तो चावल कम, कंकड़ ज्यादा निकले। फिर से मुझे बनाने पड़े। पर मैं तो बढ़िया चावल लाता हूँ, कंकड़ तो बिल्कुल नहीं रहता। वही तो एक दिन चावल खत्म हो गया था। मैंने बाबूजी से कह दिया 2 किलो लाने को। पता नहीं कैसा ले आए। अभी पूछ कर आता हूँ। इधर रागिनी विजय भाव से मुस्कुराने लगी। बाबूजी बाबूजी, आप कैसे कंकड़ वाले चावल ले आए हैं? क्या आपको ठीक से चावल लेना भी नहीं आता? बेटा मैं तो देखकर अच्छा चावल लाया था, पता नहीं कैसे उसमें क्या मैंने बदल दिए बाबूजी? रागिनी ने तपाक से कहा। बाबूजी आप अब झूठ भी बोलने लगे हैं। नहीं बेटा, चलिए जी, इनका तो रोज का है, इसलिए तो मैं इन्हें कोई काम नहीं बोलती, रागिनी ने कहा। आंखों के आंसू को पोंछते हुए मनोहर जी कहते हैं, रुक्मणी जी सब हमारे कर्मों का फल है जो भगवान हमें ऐसे दिन दिखा रहा है। अब ये हमारे साथ नहीं रहते, हम इनके साथ रहते हैं। जो रखता है उसका एहसान तो मानना ही पड़ता है, और बुढ़ापा तो एक सामान की तरह होता है। क्यों ऐसी बातें कहकर अपना दिल जलाते हैं जी? बहू नासमझ है, लेकिन एक ना एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। बहू को हम क्या कहें रुक्मणी जी, वह तो पराए घर से आई है, पर अवनीश अपना खून है। वह तो ऐसा नहीं था रुक्मणी जी, वह हमारे संस्कारों को तो भूल गया। मनोहर जी और रुक्मणी जी उनके जीने का कोई सहारा था, तो वह उनका प्यारा पोता था। उसको देखकर वह अपने अपमान के सारे घूंट पी जाते थे। दादा दादी ये लो चॉकलेट खाओ। अरे मोनू बेटा, यह चॉकलेट कहाँ से लाया? पापा ने दी। खाना खाया बेटा? हाँ खा लिया दादाजी। आप रो रहे हैं दादाजी, क्या हुआ आपको? 4 साल का मोनू अपने दादाजी से सवाल पूछ बैठा। ऐसे ही बेटा, समझ गया, आज खाना नहीं खाया आपने इसलिए रो रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? मम्मी कह रही थी। उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है आप लोगों की खुराक बढ़ती जा रही है, भूखा रहने दो उन्हें। रुक्मणी जी आज अपने पति की बेबसी देखकर रोने लगी। उनकी अपनी कोई बचत नहीं थी। जो कुछ भी था वो सर ढकने में खत्म हो गया। शान से कहते थे, बेटा होते हुए किस बात की फिक्र, आज खाने के लाले पड़ रहे हैं। कहते हैं भगवान भी अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है एक दिन। अरे मोनू यह क्या कर रहे हो बेटा? अवनीश ने पूछा। पापा मैं इन कंकड़ों को पिगी बैंक में रख रहा हूँ। क्यों, कहाँ से मिले ये सब तुम्हें? मोनू बोला, जब आप और मम्मी बूढ़े हो जाएंगे तब मैं इनको आपके चावल में मिला कर दूंगा। क्या, यह कहाँ देखा तुमने? मोनू बोला, मम्मी को देखा था मैंने दादाजी और दादी जी के खाने में मिलाते हुए। अवनीश रागिनी से कहता है, वह कहते हैं ना कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। बेटा हमारे बुढ़ापे के खाने का इंतजाम कर रहा है, जैसा तुम मेरे बाबूजी का करती हो। बेटा आज तूने मेरी आंखें खोल दी।
मैं कितना गलत था। मैं अच्छा बेटा नहीं बन पाया। नहीं जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती की थी। माँ बाबूजी को बहुत परेशान किया। मैं भूल गई थी। अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। माँ बाबूजी, मुझे अपनी बेटी समझकर माफ़ कर दीजिए। मैं गलत थी। आपके साथ मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया। नहीं बहू, सास भी तो माँ जैसी ही होती है। हम भी तेरे अपने हैं पगली। हम साथ साथ रहें, इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं है। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सुबह का भूला शाम को लौट कर आए तो उसे भूला नहीं कहते। आ गले लग जा मेरी बेटी। आपका इस कहानी के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।